जैसी जिंदगी जीना नहीं चाहता। आप अपने हाथों से मुझे चैन दे दो, मैं जीना नहीं चाहता। अपने बाप से चैन मांगता है। अगर ये सोच पहले पैदा कर लिया होता तो शायद आज ये हादसा नहीं होता। कभी तूने मेरी बात को सुना? हमेशा अपनी माँ के नक्शे कदम पे चलता रहा, उसी के इशारे पे नाचता रहा। तू गरीबों का खून चूसता रहा, मारपीट करता रहा, गरीबों को परेशान करता रहा, उसी का नतीजा निकला है ये। अरे कोई जमीन को एग्रीमेंट करा लेने से जमींदार नहीं बन जाता है। अरे बच्चा, जमींदारी गरीबों से चलती है। ये लोग बेचारे रात दिन जमीनों पे काम करते हैं, अपना खून पसीना बहा करके धरती माँ का सीना पार करके अनाज उत्पन्न करते हैं और उसी में देश की भूखमरी मिटती है। लेकिन अगर यही गरीब लोग अपने आप पे आ जाए तो एक ही ठोकर से अच्छे अच्छे जमींदारों के मस्तक से अमीरी की लकीर खींच करके बाहर कर देंगे। जैसे कि आज मेरा हाल हो गया है। अरे प्रदेश का इकलौता जमींदार हूं मैं, आज पूरे का घाट बन गया हूं मैं। क्यों ला रहा अपने बाप को? अब तो रोते रोते मेरे आंखों के आंसू चढ़े गए। खाली तेरे पीछे मैं भी खा दूंगा। जो हो गया तो हो गया, आने वाले समय तो नहीं खा ले। बाबूजी नहीं खाऊंगा। आखिरी बार आपसे करते कि आप मेरी बार मेरे भाई को मुझसे मिला दो। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। तू बता कहाँ जाऊंगा? अरे मैं तो चल ही नहीं पा रहा। अपने बाप को परेशान ठाकुरनाथ जय गोपाल। हाँ, और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। अरे वाह बच्चा, ईश्वर ने मेरे को तो भेजे दिए, लेकिन कोई किसी से कम नहीं निकला। अरे नालायक, अरे ये तो अनपढ़ का मान लेता हूँ, इसने गलती कर दिया, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा था रे, और इतना पढ़ाया लिखाया सब मिट्टी में मिला दिया। तूने नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे बूढ़े बाप का क्या होगा? और रात के समय मेरे को छोड़ करके फैक्ट्री चला दिया। और एक कैसी औलाद हो तुम लोग, लानत है जो तुम लोगों की शक्ल देख रहे हो, मर क्यों नहीं गया? जाओ बेटा, दादा ने कहा था सांप पैदा हो गए। जाओ अपने पिताजी के सीने से लगो, जाओ। कहाँ चला गया था बेटा, कहाँ चला गया था? देख तेरे जाने के बाद क्या हुआ मालूम है? यहाँ पे रॉबर आ गया अपनी बहुत बड़ी गैंग को लेकर के, तेरी माँ को मार डाला बच्चा, मेरे सामने शूट कर दिया। देख तेरे भाई की क्या हालत कर दिया, दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। अरे यहाँ से बाहर चला गया था, ये कचरे में झूठी झूठी रोटियां पड़ी थी, उसे मुंह से उठा करके खा रहा था। मैं पकड़ करके लाया उसको। आज 3 दिन से कांचू कहता बेटे खा ले, लेकिन ये खाने से इनकार कर रहा है। देख बेटा, ये तेरा नियत बना है, सगा भाई है तेरा, अगर तू कहेगा तो तेरा कहना जरूर मानेगा। इसको खिला दे, इसके पीछे थोड़ा मैं भी खा लूं, बच्चा भूखा मर रहा, तू खिला दे बेटा इसको। बाबूजी, राका ने जो भी कुछ किया है वो अच्छा किया है। आप जानना चाहते हैं कि हम बाप बेटे के नामौजूदगी पर ये माँ बेटे ने क्या गुड़ खिलाया है? खूनी पिताजी पिया का मेरे ये
चिंगारी साथी क्या सितम कर दिया जी, इसने हमारी प्रिया की अस्मत को लूट लिया। भगवान के लिए चुप हो जाओ। उसके बावजूद भी इसके दिल को तसल्ली नहीं मिला। ये माँ बेटे ने मिलकर हमारी प्रिया को मार डाला। मारने के बाद अपने ही बगीचे के अंदर इन लोगों ने दफन कर दिया। आप इसे हमारा बड़ा भाई कहते हैं। बेटा, आप मेरे समझ में आया कि जब रात का रोवर आया और तहस नहस करने के बाद लास्ट में जो मेरे को मारने के लिए अपने हाथ से गन को उठाया तो प्रिया की आत्मा आई। राका तो उसके खौफ से भाग खड़ा हुआ। उसने कहा कि बाबूजी मैं आपकी बहू। मैंने कहा बेटा ये सब कैसा मैटर है, लेकिन मुझे कुछ बतलाया नहीं। मुझसे मैं तो अचानक बेहोश हो गया था। मेरे को पता नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ा हूँ और कहाँ निकल गई हूँ। ये बेटा इंसान नहीं है सारा, ये जानवर है और ये वैसी जानवर है और ऐसे जानवर को खत्म कर देना ही हमारी शान के उचित होगा। हम इसे खत्म कर देंगे, हम इसे जिंदा नहीं। अगर तू मेरा असर बेटा है तो छोड़ दे इस तलवार को। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। काबूगा सारे को सब कुछ मेरा हाथ में मिला दिया ये। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और बाबूजी, अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो छोड़ दीजिए इस शमशीर को। तेरा कितना बड़ा दिल है रे, जिसने तेरी पत्नी की इज्जत को लूट करके मार डाला और ले जाकर के गृहयार में पहुंचा दिया। उसको बचाया तू। बच्चे ये तू नहीं बोल रहा है, ये तेरे बॉडी में जो खून मेरा दौड़ रहा है, ये राणा का खून दौड़ रहा है। राणा का खून कभी इतना खंडा नहीं हो सकता है। ये क्यों ना इतना बड़ा बलात्कार किया हो, फिर भी ये हमारा भाई है। हम दोनों भाई कभी एक कोख से जन्म नहीं लेंगे। मेरे भाई, हम दोनों सगे भाई थे, कोई सौतेले नहीं थे, एक खून मांस के थे, एक कोख से जन्म लिए थे। यहाँ तक कि एक स्तन से दूध तक पिए थे। बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। एक पिता वो जो जन्मदाता होता है और दूसरा पिता वो जो छोटे बच्चों की उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। मेरे भाई, आपने मुझे अपनी गोद में खिलाया था, उंगली पकड़कर मेरा चलना सिखाया था, मुझे इन्हीं होठों से मुझे बोलना सिखाया था। हमारी पत्नी तुम्हारी बहू थी। बहू का मतलब जानते हो भैया? बहू का मतलब होता है बेटी। और आप इतने गंदे नेचर के निकल गए कि अपनी बहू के संग में ही इतनी बड़ी गंदी हरकत किया। उसके बावजूद भी तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं मिला, उसे मार डाला भैया।
काश अगर आज रामू की बहन का खून न किया होता, हमारी प्रिया की अस्मत लूट कर उसे मारा न होता, तो आज ये तुम्हारा हाल न होता भाई। किसको समझा रहा बेटे तुम? बेटे समझाया इंसानों को जाता, जानवरों को नहीं। वो ये तरह जानवर है, इसको समझा रहा है। ये कौन सा जानवर है मालूम है? यह आदमखोर जानवर। और आदमखोर जानवर उसे कहते हैं जो इंसानों के मांस को खा करके अपनी भूख मिटाता है और इंसानों के खून को पी करके अपनी प्यास। इस जानवर को समझा रहा है। हट जाओ मंजीत तुम। हम किसी भी तरीके से मैं छोड़ नहीं सकता इसको। मैं इसे जिंदा देखना नहीं चाहता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ बाबूजी। मंजीत, आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। बेटा मेरे हाथ में पिस्टल है और मैं नहीं चाहता कि मेरे पिस्टल की गोली तुम्हारे सीने पे लगे। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारने से पहले आपको अपनी लाश से सामने से नहीं हटूंगा बाबू। मैं तुम्हें लाश मारने दे रहा हूं। क्यों बार बार राजा का मारने नहीं देगा सारे को? अरे सब कुछ प्राप्त मिला दिया। ये धरती का बोझ है। हेलो, ये आ गए इंद्राज। इस सीन में खुश होकर 50 रुपए का पुरस्कार पार्टी को देंगे। आप किसे मारने जा रहे हैं? इसे जरा एक बार इसकी तरफ नजर डालकर देखिए कि इसकी जिंदगी जानवर से भी बदतर हो गई है। अरे जानवर के समक्ष चारा भूसा डाल दो तो मुख से खाकर अपना पेट भर सकता है, लेकिन इस इंसान के समक्ष थाली में रोटी का एक टुकड़ा डाल दो तो उठाकर अपने मुख का निवाला नहीं बना सकता। तो आप ऐसे इंसान को मारकर पाप के भागीदार करना चाहते हैं बाबूजी। वाह भाई वाह। आज एक भाई को बचा रहा। अरे जिसकी कुछ अच्छी नहीं गई हो वही भाई एक भाई की जान बचा रहा। क्यों? क्योंकि खून के वास्ते धन है मेरे भाई। जिसे जीने का कोई हक ना हो उसे बचा रहे हो। भैया मैंने तो सब कुछ छीन लिया तुम्हारा। अब तो मुझे मौत मिल जाए तो ही तो। अब तो मैं तुम्हारी प्रिया को वापस नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आज तुम्हारे पापी भाई का सर तुम्हारे कदमों में झुक रहा है। काट दो मेरा सर और चुका लो अपनी प्रिया का बदला। मार दो मुझे, मैं अब जीना नहीं। नहीं मेरे भाई, आपने जैसा किया है उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। आपकी जगह हमारे पैरों में नहीं हमारे दिल में है भैया। आप मुझको मौका मंजर तेरे है सर आ गया। वक्त छीने का तेरे कोई बचा कुछ नहीं। मारने तुझको
तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते गए, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मेरे भाई और मेरे बाबूजी की जान को बख्श दीजिए। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो शौक से मार दीजिए मुझे रखा, क्योंकि मेरे जीने का सहारा मुझसे छीन लिया गया। हमारी खुशियां मुझसे छीन ली गई। अब हम खुद इस जिंदगी से ऊब गए हैं। अगर मुझे मारकर तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचता है तो चलाओ अपनी इस बंदूक को और कर दो हमारा सीना छलनी। मिटा दीजिए मुझे इस दुनिया से और बुझा लीजिए। नहीं रखा, नहीं, छोड़ दे इन लोगों को। ये लोग कोई गुनाह नहीं किया है। अरे गुनाह जो कुछ किया है मैंने किया। सजा का हकदार ये लोग नहीं, मैं हूं रखा। मैं याद है वो दिन जिस वक्त हवेली पे आए थे, मेरी मां को मिटा दिया, मेरे हाथ काट कर फेंक दिया और आज मेरे भाई को मारने के लिए आए हो। नहीं रखा, अभी तक तूने मेरे हाथ काटे हैं, मेरे भाई की जिंदगी के बदले अभी मेरे पैर बाकी है। काट ले मेरे पैर को और बुझा ले अपने सीने की जलती ज्वाला को। अभी तो कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। अब नजारा देख, तेरे छोटे भाई और तेरे छोटे बेटे किसी जगह तक आएगी और तब बाप बेटे मौत का नजारा देखोगे। नहीं भैया, ये क्या करने चाह रहे हैं आप? ऐसा मत करो। छोड़ दो मेरे प्यारे बिल्कुल। छोड़ दो मेरे प्यारे बिरल भैया। छोड़ दो मेरे प्यारे बिरल। ऐसा सुनो तुम दिल पे नहीं। प्यारों की मैं भीख हूँ मांगती, इनके प्यारों की मैं भीख हूँ मांगती। वक्त तो चालीन के मिटाओ नहीं। कुछ समझ में